बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बलाई से देसी घी, जो कि है बहुत ही इजी। उसका प्रोसीजर ये है कि बलाई हमने रोज़मर्रा जो दूध हम लेते हैं उसकी इकट्ठी कर लेनी है, उसको फ्रीज़ कर लेना है और फिर जब हमें ये घी बनाना हो तो हमने फ्रीज़र से निकाल कर इसको एक ओवरनाइट रख देना है ताकि ये मेल्ट हो जाए। मैंने 2-3 जगहों पर इसको फ्रीज़ किया था, फिर मैंने इसको इकट्ठा एक बाउल में कर दिया और फिर ये जो है मेल्ट हो गई। एक पूरी रात मैंने इसको रखा। मेल्ट होने के बाद इसमें 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही लगाया, दही डालकर इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। और ये पूरा दिन तकरीबन या ओवरनाइट इसको फिर रखना है हमने, ताकि इसका जो दही के साथ मिक्स हो जाइए। और अब हमने इसका बनाना है देसी घी, और ये बहुत इजी तरीके से बनता है। ये देखिए मलाई जो है बिल्कुल आराम से इसका उसके साथ दही के साथ जो है वो बहुत अच्छा सा ये बन गया है मिक्सचर। तो हमने क्या करना है, ब्लेंडर लेना है। ब्लेंडर में हमने इस तरीके से ये जो मलाई है ये थोड़ी थोड़ी करके इसमें हमने डालनी है, और इसमें ठंडा पानी और या बर्फ़ डालकर इसको हमने चलाना है। और ऊपर से फिर हमने इसका देखिएगा किस तरीके से पहले इसका बटर बनेगा और फिर इसकी जो है वो देसी घी इजीली हम तैयार करेंगे। ये देखिए मलाई मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये ठंडा पानी और बर्फ़ जो है वो डालूँगी और फिर इसको चलाऊँगी। इतनी देर चलाऊँगी कि ये पानी जो है इसका नीचे रह जाए और जो बटर बनकर जो है वो ऊपर आ जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमने तकरीबन रोक कर इसको हमने तकरीबन 7-8 मिनट चलाया। हम इसको स्टॉप करके और देखते हैं कि क्या इसका हाल है। माशाल्लाह ये देखिए सारा जो ये बटर है, ये देखिए ये बिल्कुल ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बटर जो है ये बिल्कुल अलहदा हो गया। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी और इसमें से और दबा दबा कर पानी निकाल दूंगी। और बकाया भी जो मेरी बलाई है अभी बहुत सारी है। अभी ये मैंने फ़र्स्ट जो इसका है वो थोड़ा इतना हाफ़ डाला था जग में बलाई, और ये मैंने इसका बटर बनाया। मैं इसी तरह से सारा बनाकर पहले बटर निकालूंगी और फिर मैं घी बनाना है आपको बताऊंगी कि किस तरह हम बलाई से घी बना रहे हैं। अच्छा देखिए जी, ये हमारा जो है इतना ये माशाल्लाह से ये बटर निकल आया है। ये तकरीबन जो है मैंने 5 स्टेप्स में ये निकाला है बटर। इसमें ब्लेंडर को देखिए, ब्लेंडर में डाल के, और ये जो है फुल नहीं भरना बल्कि ये इतना ये रखना है। फिर ऊपर से हमने इसमें ठंडा पानी भी ऐड करना है, बर्फ़ के पीस भी ऐड करने हैं, इसलिए जो है वो इसको इतना ही रखना है। और ये देखिए ये निकली है हमारी कितनी अच्छी छाछ, और ये हमने ज़ाया नहीं करनी बल्कि इसकी हम बनाएंगे कड़ी बहुत मज़े की। और अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो ये करना है कि, और ये जो ब्लेंडर है हमने स्टेप में ऑन करना है। ये नहीं कि लगातार चल रहा है कंटिन्यू, तो उससे भी मशीनरी भी ख़राब होने का खतरा होता है। तो इसलिए हमने ये थोड़ी थोड़े वक्फे के बाद इसको रोक कर चलाया। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये देखिए ये फुल इतना बाउल था मेरा बलाई का, ये हमने सारा इसका बटर बना लिया है। अब हमने ये देखिए इसमें भी हमें ये पानी नज़र आ रहा है, तो ये हमने इसके समेत नहीं करना बल्कि हमने इसको बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल इसका दबा दबा के जो है ना इसका पानी एक्स्ट्रा जो है वो भी निकाल देना है। और ये देखिए ये पेड़ा, ये बटर का मक्खन का जो पेड़ा है ये बन गया है। ये इस तरह से हमने सारा जो है बटर वो दबा के निकाल लेना है। अच्छा ये देखिए हमने दबा के हाथ से ये सारा जो है ये निकाल लिया है बटर। और ये स्टेप करने से पहले आप लोगों के जो ये हाथ जो है वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके आपने धोने, फिर ये प्रोसीजर करना है हाथों का, क्योंकि ये काम है। और ये देखिए ये कितना सारा पानी फिर निकल आया है। ये भी तकरीबन ये है कि हम छाछ में शामिल कर देंगे। और ये हमारा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
अच्छा ये देखिए, ये जो छाछ है, ये हमने जो बटर ब्लेंडर में से निकाला था, उसको दोबारा दबाकर जब हमने निकाला तो ये देखिए तकरीबन हमारा ये बटर निकल आया है। और ये इसको दबा दबा कर जो निकाला है वो ये पानी है। अच्छा ये जो ब्लेंडर का पानी है वो ये मुझे लग रहा है कि ये अभी गाढ़ा है थोड़ा सा। मैं इसको दोबारा बर्फ़ डाल के और देखूंगी कि इसमें से थोड़ा सा बटर और निकल आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे एक दफ़ा और बता दूं कि ये जो है किस तरह से हमने इसको बटर को अलहदा किया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा ये अब हमने एक पतीली लेनी है और ये जो बटर हमने बनाया है ये सारा इसमें ऐड करना है। और ये ख्याल रखना है कि ये जो पतीली हम ले वो ढकने वाली हो, क्योंकि ये फिर उड़ता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बस इसमें ये शामिल करते हैं। अच्छा अब हमने सारा ये इसमें डालकर और इतनी देर पकाना है हमने इसको कि जो घी जो है वो बनकर ऊपर आ जाएगा और जो ये जो बचा हुआ मक्खन होगा जला हुआ ये नीचे बैठ जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमारा हो जाएगा घी तैयार। ये देखिए मैंने सारा माशाल्लाह से इसमें ऐड कर दिया। इतनी बटर का भी ये बहुत थोड़ा सा जो है वो घी बनने वाला है, इतना ज़्यादा घी नहीं बनेगा। तकरीबन ये 1 पाव तकरीबन। हाँ इसको हमने सारे को इस तरह से कर देना है और इसको हमने धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। ये कवर करके थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इसको देखते जाना है कि ये जले ना। अब हम इसको कवर कर देते हैं। अच्छा ये देखिए हमने पकने के लिए रख दिया था। अच्छा ये है कि जब हम इसको रखेंगे तो फिर एकदम से पूरा ये झाग आएगा इसके ऊपर, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये झाग खुद ब खुद नीचे कम हो जाएगा, बैठ जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा। ये देखिए अब ये घी बनना शुरू हो गया है और बस अब ये जो कोया जैसा है वो नीचे बैठ जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा। ये देखिए जी घी हमारा माशाल्लाह से हो गया है बिल्कुल तैयार। ये देखिए ये नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये घी है बिल्कुल प्योर घर का बना हुआ। बारीक से हमने तैयार किया पहले बटर और फिर बनाया हमने घी। इजी बहुत है, टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन खालिश चीज़ है। अपने घर में अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसको चूल्हा कर देना है ऑफ़ और रूम टेम्परेचर पर इसको करना है ठंडा। और फिर हमने इसको ठंडा करके छान लेना है और इसको या किसी बर्नी में या जार में रख लेना है और या बाउल में रख लेना है। तो फिर हम इसको अब छानेंगे, ठंडा करेंगे, छानेंगे और इसको किसी बाउल में निकाल के रखेंगे। अच्छा ये देखिए हमने घी को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है और जो नीचे का ये खोया बना था ये नीचे बैठ गया है और अब हम इसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन घी ये हमारा तैयार हो गया है जनाब। ये देखिए ये जो नीचे का ये खोया सा बना है, या आप सूजी का हलवा बनाए उसमें शामिल करके बनाए, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। या इसमें चीनी डालकर इसको मिक्स करके खा लें, बच्चों को खिला दें, बहुत अच्छा बनेगा लगेगा ये। और ये देखिए घी अब हम इसको जमने के लिए रख देते हैं। ये देखिए जी हमारा देसी घी जो है वो बहुत अच्छा सा बिल्कुल हो गया है तैयार और बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि असली घी हम लोग बाज़ार से लेते हैं, लेकिन उसका तो पता नहीं होता, उसमें मिलावट भी हो सकती है। लेकिन ये है बिल्कुल शुद्ध घी, बिल्कुल ही असली, जो कि हमने बनाया है ख़ुद अपनी बलाई इकट्ठी करके। और इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है कि कोई बनावट में हमने बनाया। ये देखिए ये कितना अच्छा, हाँ बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। या अब आप इसके पराठे बनाएं और इस रोटी पे लगा के खाएं, इस तरह से बनाएं। ब्लेंडर में हमने कितनी इजीली ये घी तैयार कर लिया है। और अब आप लोग भी ये बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। जब आप बनाएंगे तो यकीनन आप वाकई कहेंगे कि वाह क्या घी बना है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।